नहीं करी है मैंने, सच बताऊँ तो मैं अपनी ब्रश लाना भूल गई हूँ, तो दातुन मिल गई है तो दातुन करेंगे। और ये भी प्योर बनारसी ना। ये हमारी साड़ी आ चुकी है, थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग अगेन। जैसे कि मैंने रात को बोला था ना कि 5 बजे उठ के सनराइज़ देखने जाएंगे। वैसे तो 5:30 हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट है, लेकिन सनराइज़ अभी हुआ नहीं है। और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि 5:30 हो रहे हैं, क्योंकि भीड़ सुबह सुबह ऐसा लग रहा है रात वाली है। ऐसा लग रहा है कि हम ही सोए थे, बाकी कोई सोया ही नहीं है, यहाँ सब जग रहे थे। तो अब चलो सनराइज़ देखने के लिए चलते हैं। तो उससे पहले हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे सूर्योदय देखने के लिए। तो देखते हैं कि कैसा लगेगा बनारस में उगता हुआ सूर्य गंगा नदी से। बनारस मंदिरों का शहर कहा जाता है और यहाँ कंकर भी शंकर है। तो सनराइज देख लिया, तो अब निकलते हैं यहाँ से। तो हम निकल ही रहे थे तो रास्ते में हमें दिखा एक और मंदिर, जो कि बनारस के गौदौलिया से दशाश्वमेध घाट की ओर जाने वाले रास्ते के दाएं तरफ एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ खिचड़ी बाबा की प्रतिमा की पूजा की जाती है और प्रसाद के रूप में खिचड़ी बनाई जाती है। उसमें ढेर सारा चावल और सब्जियां डालकर उसे हाथों से घुमाकर खिचड़ी बनाई जाती है। और फिर सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर 12-1 बजे तक ये खिचड़ी प्रसाद आने जाने वाले भक्तों में बांटा जाता है। और यहाँ पे भैया सब्जियां काट रहे हैं, जो इसमें और डलती रहेंगी। तो बाकी रात को हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे मंदिर के सामने बिल्कुल खिचड़ी बाबा का मंदिर है। तो कल रात को हम यहाँ पे आए थे पता करने के लिए। तो उन्होंने हमें बोला था कि सुबह 5 बजे 5:30 बजे खिचड़ी बननी शुरू हो जाती है और 7 बजे खिचड़ी बनती है। तो वो इतने सारे लोगों में बढ़ जाती है, फिर भी कम नहीं। हाँ, तो फिर से चेंज वेंज करके आ चुके हम और अभी मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। उससे पहले कुछ खा रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब वाराणसी में मंदिर के पास ही मलाई टोस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है ब्रेकफास्ट में, चाय और मलाई टोस्ट। तो चलो उसको टेस्ट करते हैं। वैसे अभी तो हम शॉप ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे है। और मंदिर की लाइन देखो, कल तो फिर भी कम थी, अब तो और भी ज़्यादा लंबी लग गई। तो काफ़ी ढूंढने के बाद हमें शॉप मिल ही गई, लक्ष्मी चाय वाला। ये दुकान काफ़ी पुरानी दुकानों में से एक है और यहाँ का मलाई टोस्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो हमें नहीं मिल पाया क्योंकि हम लेट हो गए और लोग काफ़ी जल्दी शॉप पे आ जाते हैं। बाकी अगर कॉस्ट की बात करूँ तो 2 पीसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। 40 रुपीज़ वर्थ नहीं है 2 पीसेस के लिए। एटलीस्ट 40 रुपीज़ में 4 पीसेस तो होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली लगा मुझे बाकी खाने के मुकाबले। बाकी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। नॉर्मली जो ब्रेड बटर का टेस्ट होता है, तो मलाई तो हम टेस्ट नहीं कर पाए, तो यही टेस्ट। तो मलाई टोस्ट तो नहीं मिला क्योंकि मलाई यहाँ पे लिपट चुकी थी और हम आने में लेट हो गए। तो इसलिए मैंने बटर टोस्ट और वाइट बटर टोस्ट खा लिया। दर्शन वापस हो पाए ना। तो वैसे मेरा कल भी मन था कि हम सुबह कल नेक्स्ट डे भी मंदिर में दर्शन करें। तो अब चलो देखते हैं, अगर भीड़ कम होगी ना तो मंदिर में भी दर्शन कर लेंगे और फिर 1-2 जगह और एक्सप्लोर करते हैं। 3 और दे दो, 3 और। ले ली भाई। ब्रश नहीं करी है मैंने, सच बताऊँ तो मैं अपनी ब्रश लाना भूल गई हूँ, तो दातुन मिल गई है तो दातुन करेंगे। तो ब्रश नहीं लाए थे तो हमने दातुन ले लिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कट है। बताओ रोड सारे लोग ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या।
हाँ रात को आए थे। तो हमें प्रसाद भी मिल गया, वैसे ख़त्म हो गया था लेकिन भैया इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमें अपने में से प्रसाद दे दिया। तो चलो खिचड़ी बाबा का भी प्रसाद मिल गया, थैंक यू। तो घाट के बिल्कुल पास है शीतला माता का मंदिर, तो शीतला माता के मंदिर चलते हैं और जाने से पहले हाथ वाथ धो लेते हैं। तो गंगा जी में हाथ मुँह धो के फिर पीछे शीतला माता का मंदिर का तो वहीं चलते हैं दर्शन करने के लिए। ये क्या है, तो देखो बाढ़ आई हुई है ना, तो इस वजह से पानी यहाँ तक आ गया। और जो ये बोट खड़ी है ना लास्ट वाली, यहाँ तक कि वहाँ से भी आगे तक का घाट है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा पीछे आया हुआ है अभी, और ये धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। तो हाथ सिर्फ हाथ ही धोने हैं, मैंने तो हाथ और छींटे मार लेती हूँ। तो हम मंदिर चलते हैं। आते हैं और माता के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, तो गंगा जी से जल लेने चलते हैं। और शीतला माता के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे अहिल्या घाट, जो कि होलकर राजवंश और रानी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल की गौरव गाथा का प्रतीक है। यहाँ चारों ओर शिवजी के छोटे और बड़े मंदिर, हर जगह शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई देते हैं और सामने दिखाई देती है नर्मदा नदी। घाटों पे घूम लिया, बनारसी खाना खा लिया, बनारसी पान खा लिया, और अब बारी है बनारसी साड़ी की। तो मुझे अपनी मम्मी के लिए साड़ी पैक करानी है, तो मम्मी ने स्पेशली बोला है कि साड़ी लेके ज़रूर आई हो। तो अब साड़ी देखते हैं। तो ये वाली जो साड़ियाँ भैया ने दिखाई, कितने की बताइए ये साड़ी? 2500 रुपये तक की। कैसे एडवर्टाइज दिया जाता है? अंदर से स्टार्ट है 50,000 तक मेरे पास वैरायटी है। ब्राइडल चाहिए, दुल्हन साड़ी चाहिए, दुल्हन और दुल्हन के लिए चाहिए, पूरी शेड वाइज हमारे पास मिलता है। आपको जिस हिसाब से चाहिए पर्पज से मिल जाएगा। 300 से लेके 50,000 तक सारी साड़ियाँ हैं, और बनारसी से लेके और बहुत सारे की बहुत बनारसी में जो भी चाहेंगे आपको मिल जाएगा। जॉर्जेट, आपको पाटली मॉडल, जैसा मॉडल चाहेंगे मैडम आपको ऐसा मिल सकता है। ओके, नीली वाली कौन सी? ठीक है, ओके। ये वाली साड़ी वैसे तो हमारी पैक हो चुकी है, लेकिन मेरे को ये वाली साड़ी भी बहुत पसंद आई। देखो कितनी सुंदर है, और ये भी प्योर बनारसी ना। ये हमारी साड़ी आ चुकी है, थैंक यू। जगह, दुकान का नाम और दुकान का नाम बता दो। मेरा नाम लक्ष्मी श्री फैक्ट्री में मैं स्टाफ हूँ। मेरा नाम पृथ्वीराज पहलवान है। ठीक है, आप आइए, आपका स्वागत है। कहाँ पे है? वाराणसी दशास में एरिया, अगस्त कोंडा गली। वीडियो देख के आएंगे तो कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा।
नाग नागिन का दर्शन करो बाबू, दोनों का जोड़ा है शंकर। बनारस आए और पान ना खाओ ऐसा हो सकता है? ये हमारा दूसरा पान है। खाओ, कितना सुंदर लग रहा है। हमारी बस को आने में अभी बहुत टाइम है, मतलब हमारी रात की 8 बजे की बस है। तो अभी हम घाट पे बैठे हैं और कल रात को हमने घाट पे एक अलग सी चीज़ पी थी, वो थी लेमन टी। मतलब मेरे लिए तो अलग थी कि मैंने नहीं पी कभी गर्म लेमन टी। और अभी ये इडली खा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी है, मतलब सांभर नहीं है इसमें, सिर्फ चटनी और इडली है। ये भी घाट में मिलेगा आपको। पानी नीचे उतर चुका है, तो ये प्रिपेयर कर रहे हैं आरती के लिए। पढ़ना शुरू हो गया। हाँ, उधर तूफान आ रहा है। तो घाट पे बैठे बैठे हमने गंगा नदी के फिर से रूप देखे। तो एक और बिल्कुल शांत और एक और बिल्कुल तूफानी, तो इसका भी अलग ही मज़ा है। और मौसम इतना ज़्यादा सुंदर हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि घाट से कहीं जाए ना, सिर्फ यहीं बैठे रहे। अब हम वहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचवाएंगे, मतलब इस घाट के उस पार जाके। तो बीच में मंदिर है ना, तो मंदिर को क्रॉस करना है, अंदर से जाएंगे और फिर वहाँ जाके फ़ोटो खींचिए। फोटोज क्लिक हो चुकी है और अब पीछे हो रही है आरती की तैयारी। मतलब वैसे आरती नहीं हो रही, लेकिन आरती रोज तो होती है। तो अब आरती अटेंड करके फिर निकलेंगे बस के लिए, जो कि 8 बजे है। तो आरती के दौरान ये क्रूज़ की तरह बोट्स निकलती है, तो इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन करा सकते हो। और हम इसमें इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि हमारी बस है और ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। और ये बोट तब तक आपको गंगा नदी में घुमाएगी जब तक आरती चलेगी, और इसका भी बहुत अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो अभी आरती होगी वहाँ ऊपर। वैसे आरती होती है ये जहाँ पानी भरा हुआ है ना, नीचे पूरा स्टेज बना हुआ है जो पानी के नीचे चला गया है बाढ़ की वजह से, इसलिए अभी आरती वहाँ ऊपर होगी। तो इसलिए सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं। फाइनली चेकआउट करने का टाइम। तो अब हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, चेकआउट हो चुका है। तो अब कुछ खाएंगे और फिर दिल्ली की बस से जाएंगे। हम आए थे ट्रेन से और अब जाएंगे बस से, तो उसका भी अलग एक्सपीरियंस रहेगा कि हम वहाँ तक कैसे जा सकते, मतलब बस में हम जा पाएंगे, कैसा लगा। तो घर जाने से पहले बनारस की मिठाइयाँ घर के लिए पैक करानी है। तो मैंने एक ये वाले लड्डू लिए और एक ये लिया। तो निकलते निकलते मैंने सोचा यहाँ के गोलगप्पे भी टेस्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग है यार। हमारे यहाँ सूजी के गोलगप्पों में आलू भरते हैं ना, यहाँ पे मटर जो कुलचे छोले वाले होते हैं ना, वो बॉयल मटर भरते हैं गोलगप्पे के अंदर, और वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और उससे भी बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे 10 रुपये के 7-8 गोलगप्पे मिलते हैं। हाँ, तो बहुत भाग के हमने बस पकड़ी है क्योंकि हम लेट हो चुके थे घाट पे आरती देखने के चक्कर में। और अब हम निकल चुके हैं वापस दिल्ली के लिए। तो आए
आए थे हम ट्रेन से और अब जा बस से रहे हैं, तो हमारा 2 चीज़ों का एक्सपीरियंस रहेगा, ट्रेन से और बस से दोनों का। तो अब ठीक है, फाइनल बाय बाय। तो अब सीधा दिल्ली में मिलती हूँ आपसे। हाँ, तो फाइनली दिल्ली पहुँच चुके हैं हम। और अभी मतलब सबसे बोरिंग सफ़र जो होता है ना, वो बस का होता है, क्योंकि ट्रेन में तो आपको नज़ारे दिखेंगे, सारी चीज़ें। बस में ये है कि लेटे रहो, 1-2 स्टॉप मुश्किल जाएंगे। तो मैं प्रेफर करूँगी कि भाई ट्रेन से ही जाना, इतनी दूर का सफ़र। और बाकी अब मैं घर जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, क्योंकि लेटे सोते और कुछ भी नहीं। तो और एक और चीज़, अगर आप दिल्ली पहुँचते हो, मतलब दिन के टाइम में या जल्दी पहुँच जाते हो, तो कन्वीनियंट सबसे बेस्ट रहेगा कि आप मेट्रो से जाओ घर अपने, अगर आपके सामान कम है, जैसे कि मैं जा रही हूँ। तो फाइनली घर पहुँच रही हूँ। ये थोड़ी पहुँच गया। अच्छा, चाची के यहाँ तो ड्रेस सब कुछ। राजकुमारी जॉय, अबे इधर आओ। जोई बेटी, मेरी बेटी। हाँ, तो फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ मैं, और जोई से भी मिल ली और मम्मी से भी मिल। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करी हूँ, और अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।